सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्म यज्ञ के मनसा परिक्रमा मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें मनसा परिक्रमा मंत्र का जो अंतिम मंत्र है, 5वां मंत्र है, जिसको यहाँ पर बहुत ही उत्तमता से बताया गया है, जिसमें विशेष रूप से ये 6ठा मंत्र स्वाध्याय कर रहे थे। ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भे दधमः। इस मंत्र का स्वाध्याय करने के बाद हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो पहले मंत्रों में हमने परमात्मा से कामना की अनेक रूपों में, वो हमारी रक्षा करता है, हमारा संवर्धन करता है, हर प्रकार से हमको उत्कृष्ट बनाता है। और उत्कृष्ट बनाने के बाद हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम अच्छी प्रकार से निभाएं, अच्छी प्रकार से उसको आत्मसात करें। इसलिए इस मंत्र में जो ऊर्ध्वाधिक अर्थात ऊपर उठने की जो प्रेरणा दी गई है, उसके लिए हम सदा कार्य करते रहें, कभी भी अधोगति को प्राप्त ना हो, कभी भी हमारे जीवन में न्यूनता ना आए, कभी भी हम पतित ना हो, इसका हमको हर पल हर क्षण ध्यान रखना चाहिए। और जो यह विशेष यहाँ पर व्याख्यान किया है इस मंत्र में कि सदा ऊपर उठने के लिए, वर्षम उन्नत होने के लिए, वर्षम ईशवः वर्षा की बूंदें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये बूंदें बड़े तप से तप कर ऊपर उठती हैं, पर ऊपर उठना उन्हें अच्छा नहीं लगता, वह तो पुनः धरती पर गिरती हैं। ऊपर उठना जो है अच्छा है, लेकिन ऊपर उठने का कदापि विपरीत अर्थ नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऊपर उठते हैं लेकिन अहंकार के साथ उठते हैं, तो अहंकार का मर्दन करना है। हम जैसे वृक्ष बड़ा होता है और जब फल उसमें आते हैं तो वृक्ष नीचे हो जाता है, वैसे ही हम ऊपर उठें, लेकिन जैसे ही हमारी उन्नति जो है बहुत चरम पर हो, तो हम नीचे वालों को कभी भूले नहीं। अपने साथ साथ उनका भी उत्थान करना है, अपने मित्रों का, अपने साथियों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का भी उत्थान करना है। इस बात में हमेशा सजग और सावधान होकर के जीवन में ऊपर उठना चाहिए। और जितना जो ऊपर उठता है, फिर वह जब परिपक्व हो जाता है, अपने ज्ञान से हर प्रकार के संसाधनों से युक्त हो जाता है, तो वो लोक कल्याण के लिए जब कार्य करता है तो उसका जीवन सफल होता है। अतः जैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है, जब जाता है ऊपर तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब नीचे आता है तो सबको तृप्त करता है, प्यासी धरती को तृप्त करता है। हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए वर्षा एक विशेष महत्व रखती है। यदि वर्षा ना हो, यह जलमय पृथ्वी ना हो, तो जीवन भी नहीं हो सकता है। इसलिए चारों ओर उमड़ घुमड़ कर जब वर्षा होने लगती है, तो वर्षा के रूप में बरसाती चारों ओर जब वर्षा होती है तो चारों ओर खुशी का एक दर्शन होता है,
खुशी की लहर दौड़ पड़ जाती है, ग्रीष्म की सुलझाने वाली तपन से राहत मिलती है, धरती हरी भरी हो जाती है, चारों ओर का जो वातावरण है बहुत स्वच्छ, पवित्र और सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। अतः वर्षा की बूंदों की तरह हमारे अग्रणी विद्वत वर्य बड़े तप, त्याग और साधना से ऊपर उठते हैं, ऊंचे उठते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के ताप के कारण ये जो नीचे का जल है वो तप से ही ऊपर जाता है, वैसे ही जो समाज में, राष्ट्र में जो विद्वान हैं, धीर गंभीर हैं, वो बड़े तप के द्वारा अपने तप से ऊंचे उठते हैं। अपने तप के द्वारा ही वह दूसरों को तृप्त करने के लायक बनते हैं। जो तपस्वी नहीं होगा, जो है त्याग नहीं करेगा, जिसके अंदर समर्पण नहीं होगा, जिसके अंदर दूसरों की सेवा करने का भाव नहीं होगा, वो कभी दूसरों को तृप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उनके तप से, उनके त्याग से, उनके समर्पण से समाज में एक नई दिशा, नई दशा का आधान होता है। अतः हमारा यथेष्ट मार्गदर्शन वो करते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं। अतः हम भी वह हमारे सच्चे ईश्वा हैं, हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमारे रक्षक हैं, हमको हर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार से बचाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही वह ऊंचे तो उठते हैं, पर उनके साथ केवल स्वतः के ऊपर उठने से काम नहीं चलता या उठे रहना उनका स्वभाव नहीं होता है। वह तो समाज के सच्चे सुधारक, उद्धारक तथा सब समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका सौभाग्य वो अपना समझते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात एक कवि ने कही, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। वो जब दूसरों के साथ परस्पर एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना। हमारा ये कर्तव्य है। यदि हम माता पिता के द्वारा पाले पोषे न जाते, हमारा भरण पोषण न होता, यदि हमारा उत्थान वो न करते, तो कदापि हम ऊपर उठ करके चलने लायक भी न बनते। हम ऊपर उठ नहीं सकते थे। इसलिए चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु आचार्य हो या मित्र हो, हमारे ऊपर उन सब का बहुत ऋण है। हम उसको कभी भी चुका नहीं सकते हैं। हम उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। उन्होंने हमको एक जीवन जीने की कला सिखाई है। तो वह जो सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा माता पिता है, वो परम पिता परमेश्वर है। उसको हम सदा स्मरण करते रहें। प्रातः और सायं की संध्या में उसका ध्यान करें, चिंतन करें। महर्षि दयानंद ने यही तप किया, घोर तप किया, साधन की, योग में समाधि की उच्च भूमि उपलब्ध की। यदि हम चाहते हैं कि समाज को नई दिशा दें, तो उतना ही तप करना पड़ेगा। बिना तप किए हमारा कोई भी जो है सम्मान या सत्कार नहीं करेगा। जो तपस्वी होगा, सच्चा सत्कार उसी का होगा। जो तपस्वी होगा उसी को योग साधना में सफलता मिलती है। अतः यदि चाहते हैं तो निवृत्ति का मार्ग, तो समाधि की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। बिना समाधि की प्राप्ति के, अर्थात समाधि का तात्पर्य क्या? समाधि एवं समाधानम, योगा समाधि, समाधि समाधानम। तो जब व्यक्ति समाधान में जीता है, व्यवधान में नहीं जीता है, जब वो बाधा में नहीं जीता है, उसका चित्त शुद्ध रहता है, मन निर्मल रहता है, तो व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता है। और जो पाप नहीं करता है, जो निष्कलंक जीवन जीता है, कलंक
रहित जीवन जीता है, निर्मल जीवन जीता है, शुचिता पूर्वक जीवन जीता है, वही मुक्ति का सच्चा अधिकारी है। वो इस संसार के भोगों में लिप्त नहीं होता है। यदि लिप्त हो गया तो फिर तो कोई उपाय नहीं उसको बचाने का। वो ऐसे कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता है, वैसा योगी रहता है। इसलिए इस मनसा परिक्रमा के मंत्रों का सार यह है कि हम मन से प्रभु के गुणों की चहुं दिश परिक्रमा करते हुए प्रभु गुण चिंतन मनन में ध्यान अवस्थित हो और अपने जीवन को पवित्र बनाए, प्रभु सहाय के प्रार्थित हो। ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा उससे हमारी रक्षा करता है, हमको सदा ऊपर उठाने की प्रेरणा देता है। हम पाप ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, ऐसी हमारे अंतःकरण से यह जो प्रेरणा उठती है, व्यक्ति उसका आदर करके सदा आनंद में रहता है। इसलिए प्रत्येक दिशा में इंगित अपने दायित्वों को निभाने में दिशाधिपति उसकी रक्षण व्यवस्था और ईश्वरों को सश्रद्धा नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करते रहें, ईश्वरों से यथेष्ट मार्गदर्शन लेते रहें और सतमार्ग का अनुसरण करते रहें। हम यथासाध्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक उन्नति करें। इन उपलब्धियों का सदुपयोग करें, अभिमान कभी ना करें। मन में उठने वाली जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आसक्ति है, वो सदा सदा के लिए उसका दमन हो जाए और समाज उत्थान व लोकोपकार के कार्य में हम लगे रहें। इस पर जो है हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता अर्जित कर पवित्र प्रभु के जो है उपासना के अधिकारी बने। उसकी उपासना ही, उसकी कृपा ही हमारे लिए अमृतत्व है। और उसकी आज्ञा का पालन ना करना, अर्थात उसके द्वारा बनाए गए नियम का या उसके द्वारा दी गई अंतः प्रेरणा का जब हम अनादर करते हैं तो वही हमारे लिए मृत्यु हो जाती है। वह जो आत्मदा बलदा है, मतलब आत्म बल का देने वाला है, शरीर बल का देने वाला है, वह परमात्मा हर क्षण हर पल हमको देख सुन जान रहा होता है। और हम यदि एक भी बार त्रुटि करते हैं, एक भी बार यदि इधर से उधर पथ भ्रष्ट होते हैं, तो हमको तत्काल वो संभालता है। लेकिन संभलते वही है जो उसकी आज्ञा में सतत आगे बढ़ने का मन बनाते हैं, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। ईश्वर प्रणिधान के साथ जो जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत जो सारे कामों को करते करते भी कभी उसका विस्मरण नहीं करते, कभी उसको भुलाते नहीं है, तो जो परमात्मा को नहीं भूलता है तो परमात्मा भी कभी उनको नहीं भूलता है। वह व्यक्ति जो जब कभी समस्याओं में घिर जाता है तो उस समय केवल वही नजर आता है। ऐसे लोग बोलते हैं ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर नजर कहाँ आ रहा है। लेकिन जब उसको समस्या आती है, कहीं मुसीबत आती है, तो ईश्वर को ही पुकारता है। उस समय जो लोग नजर आते हैं वो वास्तव में नजर नहीं आते हैं, नजर में केवल वही नजर आता है, वह परमपिता परमेश्वर। और ये ईश महिमा है, उसने सारे संसार को बनाया है, हमको बनाया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसी मनोदशा के साथ जब हम जीवन निर्वहन करते हैं तो हमारा पतन नहीं होता है, हमारा सतत उत्थान होता है। इस जहान में हमारा जीवन महान बन जाता है, उस भगवान की कृपा हमारे ऊपर यदि है तो। यदि हमारा भाव, हमारी श्रद्धा और हमारा जो गुणकर्म स्वभाव है उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा तो निश्चित रूप से वह यहाँ जब हम किसी से कोई थोड़ी सी स्तुति करते हैं किसी की, या किसी की जरा सा कोई चीज हम ले लेते हैं, तो उसके प्रति बहुत हमारी कृतज्ञता होती है।
और उसने सारा दे दिया, तो क्या उसके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। यदि किसी ने एक पेन दे दिया, एक घड़ी दे दी गिफ्ट में, तो हम उसको याद करते रहते हैं कि उसने ये गिफ्ट दी है। लेकिन उसने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है, इस जीवन को, इस शरीर को, ये सारी इंद्रियों को, तो क्या उसका उत्तर, हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं है कि उसका हम स्मरण करें? सबसे अनमोल ये जीवन है। इस अनमोल जीवन को यदि हम अच्छे से जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत जीवन उन्नत बनेगा। सबने उसको देखा, सबने उसको समझा जाना। इस एक एक एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक बनाने वाला वही है, और किसी का कोई सहयोग नहीं है। किसी कवि ने लिखा कि कितना वो निराला खेल खेलता है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस देव के कार्य तो देखो, उसकी रचना को तो देखो, कभी वो जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। अच्छा, अपने शरीर में आप देखिए, कितने बार ये ऊपर की जो परत होती, स्किन होती है, कभी हम देखते नहीं है, लेकिन ये बदलती रहती है। बदलती है कि नहीं बदलती? कितनी रचना जो है उसने अद्भुत रचना की है। और इन रोमकूपों से भी जो गंदगी है वो निकलती रहती है। वो ये दूषित ना हो, इन रोमकूपों से पसीना निकल आएगा, लेकिन रक्त कभी निकलता है क्या? क्या व्यवस्था की है? यदि उसमें गड्ढे हैं, कुएं बने हैं रोम के, तो उससे रक्त भी कभी निकलना चाहिए। लेकिन पानी रक्त तो है, दोनों मिले हुए हैं। अगर कोई चोट लग जाती है किसी को, तो पानी बहता है कि खून बहता है? खून बहता है। लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं तो पानी बहता, खून नहीं बहता है। कितनी बारीकी से शरीर को बनाया है। आप कल्पना करें, कितने जो है हमारे शरीर के सेल रोज मर जाते हैं और कितने नए उत्पन्न हो जाते हैं। लाखों करोड़ों जो कोशिकाएं हैं वो बदलती रहती हैं। रक्त, हमारा रक्त संचार जो होता है उसमें भी कितना परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हमको कभी पता चलता है क्या? एक क्षण के लिए भी ये कोई कह नहीं सकता कि मैं इसको कर रहा हूं। इसलिए वह परमात्मा जो करने वाला है, वो जो व्यवस्था उसने ले रखी है, प्राण का आना जाना, रक्त संचार होना, हृदय धड़कना, किडनी अपना काम कर रही, लगातार जो है स्वच्छ कर रही है, अपने कार्य में हमारी आंतें लगी हुई हैं, लीवर अपना काम कर रहा है। आप कुछ करते हैं क्या? यदि हम करने वाले होते तो शायद ये जीवन इतना दीर्घ ना हो पाता। क्यों? व्यक्ति आलसी है, या किसी से नाराज हो गया, चलो मैं प्राण नहीं लेता अब वो, या मैं अब जो है हृदय गति रोक दूंगा। तो कितने लोग एक मिनट में चल बसते यहां से, और आलस्य में भी ऐसा काम होता। कुछ नियम ऐसे बनाए हैं परमात्मा ने, जिनका संचार वह स्वयं करता है, कभी भी वह हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। हम सो जाते हैं तो क्या हमारा ये अनुभव होता है क्या कि मैं हृदय को चला रहा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं? वो उसी की व्यवस्था से ही सारा चलता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस परमपिता परमेश्वर के सबसे उत्कृष्ट जीवन जिसने बनाया है, उस जीवन को हम जी रहे हैं। तो इसमें उत्तम कर्म करें, सर्वोत्तम जीवन बनाएं, क्योंकि तेरे खेल निराले प्रभु, तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले प्रभु, तेरे खेल निराले, सबने देखे भाले, सबने देखे भाले, सागर नदियां चांद सितारे, जल थल अग्नि वायु सारे, रच कर सभी संभाले, प्रभु तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले, प्रभु तेरे खेल निराले, पंखुड़ियों की कतरन न्यारी, इनमें कोमलता अति प्यारी,
पंखुड़ियों की कतरन प्यारी, इनमें कोमलता अति प्यारी। कहाँ बैठ तू डाले, प्रभु तेरे खेल निराले। एक ही मिट्टी से उपजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। एक ही मिट्टी से उपजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। भरे शहद के प्याले, प्रभु तेरे खेल निराले। मधुमक्खी जो होती है, रानी मक्खी होती है, मधुमक्खी का छत्ता आप देखिए कितने डिजाइन से बनाती है। मनुष्य बना सकता है क्या? कितना अद्भुत संसार बनाया है। कहां से शहद लाया? कोई ऐसा स्थान है क्या जहां से वो ला करके उसमें भर दे? कितने फूलों पर जाती है, कितने स्थानों पर जाती है और ला करके एकत्रित करती है, और वो दूषित नहीं होता। उसकी जो बनावट है, उसकी जो हिफाजत वो करती है, अद्भुत है। ये कारीगरी किसने सिखाई उसको? अनार को कभी देखिए, अनार को कोई विज्ञान या कोई वैज्ञानिक बना सकता है क्या? या संतरे को देखिए, कभी उसको छील करके देखिए कैसे सेट किया है, एक एक दाना सेट किया है। आप उसको पूरा छील करके रख दीजिए और आपको कहा जाए इसको दोबारा वैसे ही भर दीजिए, कोई माई कलाल उसको सेट नहीं कर सकता। इतनी अद्भुत रचना है। तो वह परमात्मा एक ही मिट्टी से सब कुछ बनाता है। ये हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, लेकिन जब शरीर बन जाता है तो हम मिट्टी से डरते हैं, मिट्टी न लग जाए, जबकि ये मिट्टी से ही सारा बनाया हुआ है। तो मिट्टी में भी देखो, एक ही प्रकार की मिट्टी है, उसी में अनेक प्रकार के फूल भी हो रहे हैं, उसी में फल भी हो रहे हैं, उसी में गन्ना भी हो रहा है, उसी में से तेल निकल रहा है, उसी में से मक्खन दूध निकल रहा है, उसी में से चीनी निकल रही, गुड़ निकल रहा है, सब कुछ उसी में है। मिर्च मसाले हो रहे हैं। एक ही खेत में आप सारी फसल ले सकते हैं। मिर्च गन्ने में नहीं जाएगी, गन्ना कभी मिर्च में नहीं जाएगा, आंवले में नहीं जाएगा, ईख में रहेगी, मिठास ईख में रहेगी। नीम का वृक्ष भी है तो भी उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो एक कितनी अद्भुत रचना है वही मिट्टी, वही पानी, वही धूप, वही हवा, लेकिन प्रभु की ऐसी कारीगरी है कि जीवन धन्य होता है। तो कह रहे हैं कि एक ही मिट्टी से उपजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। भरे शहद के प्याले, प्रभु तेरे खेल निराले। नए खिलौने रोज बनाए, कोई किसी से मेल न खाए। नए खिलौने रोज बनाए, कोई किसी से मेल न खाए। एक साँचे में ढाले, प्रभु तेरे खेल निराले। कितने प्रकार के लोग हैं, अरबों लोग हैं इस धरा पर, लेकिन अरबों में से एक भी ऐसा कोई जोड़ा नहीं जो एक दूसरे से मेल खाता हो। हाँ, हो सकता है किसी की शक्ल थोड़ी सी मिलती होगी, लेकिन उसका जो है अंगूठे का निशान है, थंब प्रिंट बोलते हैं उसको, हाँ, वो एक जैसा नहीं। कितनी बारीकी से बनाया है। उसका ब्लड ग्रुप अलग होगा, उसके संस्कार अलग होंगे, सारी व्यवस्था उसकी अलग होगी। लेकिन अगर मनुष्य खिलौना बनाता है, कोई जो है कंपनी से गाड़ी निकलती है, कितना भी वो मैच करे, कितना भी कोशिश करे, वो कितना 2 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, लेकिन वो सब एक दूसरे से मिलेंगी। एक बिना नंबर के कोई गाड़ी खरीद करके 150 यहाँ पर खड़ी कर दे और बोले अपनी गाड़ी लेकर के आओ, कोई लाएगा क्या? क्योंकि सब एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये मनुष्य की जो आकृति है, यहां तक कि पशुओं में भी 100 गायें हो और 100 गायों में से उनके बछड़े भी हो, वो बछड़ा
जाएगा केवल अपनी माँ के पास ही जाएगा। कौन जान देता है उनको, कौन ये बनाता है? गायों को भी, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों का जान होता है, और वो कौन जान देता है? वह परमपिता परमेश्वर। इसलिए कितने भी प्रकार के जीव जंतु बना दे, वो एक दूसरे से भिन्न ही रहेंगे। नए खिलौने रोज बनाए, कोई किसी से मेल न खाए, एक सांचे में ढाले, प्रभु तेरे खेल निराले। बिन हाथों के जगत बनाया, किसी ने तेरा अंत न पाया। बिन हाथों के जगत बनाया, किसी ने तेरा अंत न पाया। कह गए कहने वाले, प्रभु तेरे खेल निराले। पूर्ण प्रभु हर काम है पूरा, मगर पथिक इंसान अधूरा। पूर्ण प्रभु हर काम है पूरा, मगर पथिक इंसान अधूरा। गलती कहाँ निकाले, प्रभु तेरे खेल निराले। गलती कहाँ निकाले, प्रभु तेरे खेल निराले। सबने देखे भाले, प्रभु तेरे खेल निराले। तो प्रभु पूर्ण है, वो कोई भी उसकी रचना अधूरी नहीं है। संसार में कितना लोग कार्य करते हैं, एक कोई प्रिंट जो है चित्र बना दे और उसको बोले कितनी इसमें गलतियां जरा निकालो, तो सैकड़ों गलती लोग निकाल देंगे। लेकिन परमात्मा जब चित्रकार जो है ये रचना करता है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण है और उसकी रचना भी पूर्ण है, अपूर्ण कुछ नहीं है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये सारा निश्चित रूप से सब पूर्ण है। तो इस पूर्णता को हम प्राप्त करें, हम भी परिपूर्ण हो जाएं, हम अधूरे ना रहें, हम पूरे हो। इसलिए इस प्रकार से हम संध्या और उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। तो हम कल की जो आगे की कक्षा होगी उसमें उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे अगली कक्षा में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।